मैं प्रकाश कुमार इंडियन आर्ट्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के भूगोल विषय को। भूगोल में दो बुक पढ़ना है। एक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा में भी पढ़ना है मानव भूगोल ही, परंतु यह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट बुक जिसमें पढ़ना है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम मानव भूगोल हम देखेंगे। सबसे पहले मानव भूगोल को पढ़ने से पहले आज देखेंगे भूगोल। आखिर भूगोल अस्तित्व में क्यों आया और उसको पढ़ते क्यों हैं। भूगोल का सीधा तात्पर्य होता है कि पृथ्वी का अध्ययन मानव के निवास के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव एक क्रियाशील प्राणी है और वह अस्थिर पृथ्वी में काफी परिवर्तन लाता है। इस हिसाब से भूगोल को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू प्लस गोल, अर्थात इसका जो अंग्रेजी होता है जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफीज। जियो का अर्थ होता है भूमि और ग्राफीज का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के गोल, इस गोल पृथ्वी के संपूर्ण भाग का अध्ययन करना ही भूगोल का काम है। भूगोल में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे भूगोल की दो शाखाओं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में, क्योंकि क्लास 12th में कंप्लीटली मानव भूगोल पर ही बात किया गया है। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले जानेंगे मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, उसके जनक कौन है। तो मानव भूगोल के जनक जो हैं वो फ्रेडरिक रैडजल हैं। फ्रेडरिक रैडजल ये जर्मन भूगोलवेत्ता है, जर्मन भूगोलवेत्ता। इन्होंने ही सर्वप्रथम मानव भूगोल को एक भूगोल की अन्य शाखा के रूप में स्थापित करने का काम किया। अब हम देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। क्योंकि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करवाता है, इस हिसाब से इसका जो परिभाषा निकलता है वह है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है। क्योंकि भूगोल एक विज्ञान का अंग ही है, इस आधार पर मानव भूगोल वह विज्ञान है जो भौतिक पर्यावरण अर्थात पृथ्वी, नदी, ब्रह्मांड के सभी खगोलीय पिंड तथा मानव द्वारा उत्पन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, चूंकि मानव ही एक समाज का निर्माण करता है और वहां पर उस संस्कृति का निर्माता भी जो होता है वह मानव ही होता है, अर्थात सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। अर्थात मानव भूगोल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधित करके किया जाता है। मानव भूगोल को अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने तरीके से परिभाषित करने का काम किया है। 2014 में और 2015 में अलग करके क्लास 12th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रेडरिक रैडजल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो फ्रेडरिक रैडजल, इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या थी। तो ये कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात फ्रेडरिक रैडजल के परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। संश्लेषण पर जोर दिया गया है और वह संश्लेषण भौतिक पर्यावरण और मानव
समाज के मध्य होता है। दूसरे भूगोलवेत्ता जो हैं एलन सी सैंपल, एकमात्र महिला अमेरिकन भूगोलवेत्ता, उनका कहना है मानव भूगोल के संदर्भ में परिभाषा में कहना है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसमें ध्यान देने की बात है, कहती है एलन सी सैंपल कि अस्थिर पृथ्वी अर्थात पृथ्वी तो स्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव जन्म से ही क्रियाशील होता है। तो इन दोनों के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात एलन सी सैंपल ने गत्यात्मकता पर जोर दिया है। गत्यात्मकता मतलब परिवर्तनशीलता पर जोर दिया है। इसके बाद प्रमुख भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास कहते हैं कि इस पृथ्वी को, मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारकों तथा उस पर निवास करने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अत्यधिक संश्लेषित से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल को प्रस्तुत करता है। अर्थात इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक, अर्थात इसमें भी भौतिक कारकों और इस पर रहने वाले जीव, अर्थात यहाँ के जीवों के संश्लेषित ज्ञान पर आधारित मानव भूगोल की बात की गई है। अब हम इन परिभाषाओं से आगे बढ़ते हुए मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण जैसे तथ्यों पर जोर डालना चाहेंगे। क्योंकि मानव भूगोल के बाद चैप्टर में मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण पर जोर दिया गया है, तो उस आधार पर हम चलते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है। मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण और दूसरी टॉपिक है प्रकृति का मानवीकरण। इस पर हम समझते हैं। इसमें है मानव का प्रकृतिकरण, अर्थात जब मानव अपने सभी क्रियाकलाप प्रकृति के अनुरूप करने लगता है तो इसी को हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। अर्थात आज यदि हम लॉकडाउन में घर में हैं तो यह प्रकृति का प्रकोप है और हमें प्रकृति के अनुरूप अपनी घुटना टेकना पड़ा, अर्थात हम उससे पार नहीं पा रहे हैं, इसीलिए, और इस तथ्य को ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। अर्थात यदि अचानक आंधी तूफान आ जाए और हम यदि उस आंधी तूफान में घर में रहे, प्रकृति से डर गए, तो उसी को हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात यदि हम प्रकृति को अपने अनुसार चलाने की बात करें, प्रकृति में संभावना ढूंढने लगे कि नहीं, प्रकृति ने यदि इस बाधा को डाला है तो उसका निराकरण भी है, तो इसका निराकरण भी है। अर्थात प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात यदि नदी में बाढ़ है तो मनुष्य ने उस पर पुल बना करके उसे पार करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। यदि तूफान, चक्रवात आते हैं, भूकंप आते हैं, तो मानव उससे पहले ही उस पर विजय पाने का, अर्थात उसकी सूचना पहले ही देने का काम करता है। तो यही है प्रकृति का मानवीकरण। आपको बता दें, मानव का प्रकृतिकरण से एक नियतिवाद विचारधारा का जन्म होता है, निश्चयवाद विचारधारा का जन्म होता है, और प्रकृति का मानवीकरण से संभववाद विचारधारा का जन्म होता है। निश्चयवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा, इसका हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान ले कि संभववाद विचारधारा का जो प्रवर्तक माने जाते हैं वे
विडाल डेला ब्लास ही माने जाते हैं। इसमें संभावना की बात की जाती है कि जो भी है इसमें मानव प्रकृति का दास नहीं, बल्कि प्रकृति में मानव एक स्वामी की तरह उसमें चेंजिंग करने का, परिवर्तन करने का एक धैर्य रखता है। आज के हमारे वीडियो में आपने देखा मानव भूगोल की परिभाषा। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल वह विज्ञान है जो भौतिक पर्यावरण तथा मानव द्वारा उत्पन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसके अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। जबकि फ्रेडरिक डेडजल ने बताया कि मानव समाजों और भौतिक पर्यावरण के अत्यधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल बताते हैं। एलएनसी सैंपल कहती है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों को मानव भूगोल कहा जाता है। इस प्रकार हमने अन्य परिभाषाओं को देखा। आज सिर्फ परिभाषा और मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण से संबंधित ही हमारा यह वीडियो था। यदि आपको अच्छा लगे हमारा अन्य वीडियो अर्थात संभववाद, नियतिवाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद तथा मानव भूगोल की उपशाखा, उसकी प्रकृति क्या है, इसे जानने के लिए, इसे देखने के लिए, हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।